हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेश देवांगन। इस पार्ट में हम लोग पैरेलल लाइंस जो टॉपिक लेकर चल रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले पार्ट में हम लोग पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट को कुछ देखा हुआ है। ज्योमेट्री के इस सेक्शन में हम लोग और आगे भी बढ़ेंगे। तो मैं पहले से क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ। क्वेश्चन क्या है उसको आपको समझाऊंगा मैं, फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसमें जो है दो पैरेलल लाइंस यहाँ पे खींचे गए हैं, जो भी नाम दे सकते हैं LM, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल 1 रेशियो एंगल 2 3 रेशियो 2 दिया हुआ है। तो हमको बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं। और इसमें भी वैसे ही दो पैरेलल लाइंस दिया है LM, और ये N जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसमें 2x और यहाँ पे 3x दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे बाकी सारे एंगल्स भी निकालना है, x का वैल्यू भी निकालना है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एंगल 1 रेशियो एंगल 2 ये दिया हुआ है 3 रेशियो 2। कितना दिया हुआ है? 3 रेशियो 2 दिया हुआ है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 ये ऐसा दिया हुआ है 3 रेशियो 2। तो देखो सबसे पहले ये एंगल 1 और एंगल 2 को हम लोग लेके चलेंगे। दोनों का एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो देखो एंगल 1 एंगल 2 3x प्लस 4x, सॉरी 4x नहीं, यहाँ पे क्या है 2x इज इक्वल टू ये 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू ये आ गया 36 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया? 36 डिग्री। लेकिन एंगल 1 कितना है? 3x के बराबर है, तो 3 इंटू 36 ये आ गया 108 डिग्री। कितना है ये? एंगल 1 का वैल्यू कितना निकल के सामने आ गया? 108 डिग्री। और इधर से एंगल 2 कितना है? 2 इंटू है, तो 2 इंटू 36, मैं इसको मिटा लेता हूं यहाँ, वो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 72 डिग्री। 72 डिग्री ये इतना आ जाएगा। ये एंगल 1 आ गया, ये एंगल 2 आ गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग बाकी एंगल्स को भी ले सकते हैं। ये 108 है तो ये भी 108 हो जाएगा। क्यों है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये 108 है तो ये 108 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वैसे ही ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग फिर से लीनियर पेयर ले सकते हैं या इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल 72 डिग्री हो जाएगा, और ये 108 डिग्री 72 डिग्री। कहने का मतलब यदि एक एंगल हमको कैसे भी कुछ भी क्लू पता है तो एक एंगल निकालिए, बाकी एंगल्स हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसी को हम लोग इसमें लेकर चलते हैं, इसमें कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहां पे ये 2x है, ये 3x है, इतना तो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो यहां पे ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से तो कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला, मैं इधर लेके चलता हूं। ये 3x है तो ये 3x हो जाएगा। क्यों? ये क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहां से मैं इसको जोड़ सकता हूं, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू यहां से आ गया 36 डिग्री। वही है, मैं क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से यहां पे आपको बताने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से वही आ रहा है ये, ठीक है ना। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन एक हिसाब से सेम ही था, बस इसमें जो पूछने का तरीका है वो अलग अलग था। यहाँ पे 3 रेशियो 2 दिया है, यहाँ पे 2x और 3x दिया हुआ था, वही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो यहां से कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 36 आ गया, तो ये आएगा कितना? 108 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। यहां से पूरा आ गया, तो बाकी पूरा आप निकाल सकते हैं। ये 72 है, ये 108 हो जाएगा, ये भी 108 हो जाएगा, ठीक है। ये 72 है, ये 72, ये 72, ये भी 72, और ये 108 है तो ये 108, ठीक है। बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग अभी लेंगे। पैरेलल लाइंस बहुत ऐसे ही बहुत शानदार क्वेश्चन रहेंगे, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है, उसी को मैं अभी लेकर चलूंगा। अभी मैं दो नए क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए देखते हैं। ये दो नए क्वेश्चन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हूँ। इसमें हम लोग क्या करना है? एक्स का और वाई का वैल्यू निकालना है। इसमें भी एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखेंगे तो ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, फिर भी देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पे 3x दिया हुआ है, यहां पे 4x माइनस 23 दिया हुआ है, और ये y दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए यहां पे हम लोग इसको मान लो जोड़ते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आएगा
करस्पॉन्डिंग एंगल ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 23, ये भी उतना ही हो जाएगा जितना ये है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब मैं इसको जोड़ लेता हूं, 3x प्लस ये 180 डिग्री होगा, 4x माइनस 23 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहां से ये 7x इज इक्वल टू, ये 23 को मैं उधर ट्रांसफर कर लूं क्या, ये कितना हो जाएगा, ये 203, कितना हो जाएगा ये 203, 7x इज इक्वल टू 203 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू यहां से कितना आ गया, देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 6 एंड 3 7 29 डिग्री आ जा रहा है। x का वैल्यू कितना आ रहा है 29 डिग्री आ रहा है। x का वैल्यू हमको निकालना था, x का वैल्यू निकल गया। यदि वो 3x भी यहाँ पे पूछा हुआ है, मतलब इस एंगल को यदि पूछा हुआ है तो 29 इंटू हम लोग क्या कर लेते 3 कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाता 87 डिग्री, जो पूछा है वो हमसे निकल जाएगा। ठीक है, 3x। अब देखो ये y इसी के बराबर है, यहाँ पे देखो ये y करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 87 डिग्री, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब मान लो ये एंगल पूछेगा तो 4x माइनस 23, उसको भी हल कर लेंगे तो वो एंगल निकल जाएगा। कहने का मतलब ये था कि इसको 4x माइनस 23 को मैंने यूज किया हुआ है, यहाँ पे 3x है, ये 4x माइनस 23 दोनों को जोड़ लिए थे, 180 डिग्री आया हुआ है। ठीक है, ये भी एक है, इसमें x और y पूछा हुआ था तो x का वैल्यू 29 आ रहा है और y का वैल्यू 87 आ जाएगा। ठीक है, नौतिया 27। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, बाकी एंगल्स खुद निकाल सकते हैं, मैं बार बार वही बताऊंगा तो आपको बोर लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया PQ जो लाइन है वो पैरेलल है BC के पैरेलल है, और ये ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, इसको वो ले लें क्या, ऐसा ये ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें हम लोग x का और y का वैल्यू हमको निकालना है। ट्रायंगल में ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखेंगे, मैं ये वाला लाइन को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा लेता हूं, ये ऐसा आगे बढ़ा लिया, और ये वाला लाइन को ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ये ऐसा मैं कर लिया, ये वाला लाइन को मैं ऐसा खींचा हुआ हूं। ठीक है, ये क्या है 60 डिग्री, ये दिखाई दे रहा है, यही तो 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इंटरनल अल्टरनेट एंगल या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण, ये और ये बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और इधर समझेंगे ध्यान से, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये 50 डिग्री है, यहाँ पे 50 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण से ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो x और y का वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे। प्रॉपर्टीज एक यूज किए, यहाँ पे ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, कंफ्यूज होने के लिए बात नहीं है। PQ पैरेलल BC दिया हुआ है, x और y का वैल्यू निकालना है, तो निकल के सामने आ जाएगा, डॉटेड करके मैं उसको बढ़ा लिया तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन जैसा बिहेव करेगा, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, और 2 पैरेलल लाइंस तो दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही अभी और क्वेश्चन बना के देख रहे हैं, मैं उसको भी ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ हमको x का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसका वैल्यू हमको निकालना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो है ये ST, मैं इसको ले लू क्या, ST ले लेता हूं, ये PQ पैरेलल टू ST पैरेलल टू XY, ये ऐसा है। ठीक है, ये सब पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। यहाँ पे जो है ये इसके पैरेलल है, L पैरेलल टू M, और इसको N दे देते हैं। N जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, उल्टा खींचा हुआ है, ऐसे पैरेलल बना दिया हुआ है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग यहां देखेंगे, ये 3x प्लस 25 है, ये 2x प्लस 20 है, ये और ये एंगल बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल 2x प्लस 20 ये बराबर हो जाएगा। तो ये 3x प्लस 25 और ये 2x प्लस 20 हो गया। इन दोनों का एडिशन 3x प्लस 25 और 2x प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये एक लाइन ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये 5x प्लस 45 इज इक्वल टू ये 180 डिग्री आ गया। 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा, ये 135। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। x का वैल्यू यहां से आ गया 27 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 27 डिग्री या 27 जो भी बोलो, तो x कितना आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, यदि इसको पूछता तो दोनों को कैलकुलेट कर लेते हम लोग।
एक्स की जगह क्या रख लेते, 27 रख लेते और बाकी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर लेते। लेकिन क्वेश्चन में इतना ही पूछा हुआ था। खैर यदि ये पूछेगा तो आप लोग बना सकते हैं, इतना क्वेश्चन देखने के बाद तो आपसे प्रैक्टिस हो गया होगा, बनने लगा होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू एस टी और एक्स वाई सब एक दूसरे के पैरेलल है और ये वाला एंगल दिया है 110, ये 130। हमको निकालना है ये क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं क्वेश्चन मार्क को मिटा लूं क्या, बस माइंड में रखते हैं कि इतना इसको निकालना है। ये क्यू को थोड़ा ऊपर रख लेता हूं क्योंकि इसको मुझे थोड़ा से आगे बढ़ाना है, इसको भी थोड़ा से आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर बन गया। ये ठीक है, ये लाइन को आगे बढ़ाया लीनियर पेयर बन गया। ये 180 माइनस 110 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितना आ गया, यहां से 70 डिग्री यहां पे आ रहा है। और वैसे ही यहां पे कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 ये 50 डिग्री आएगा। यहां पे कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। वो तो लीनियर पेयर है, दिख रहा है। ये 70 आ गया, ये 50 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे, इसको मैं पूरा ऐसा करके बढ़ा लेता हूं। ये ऐसा लाइन देखो आप लोग, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसा देखेंगे, ये मान लो ये पैरेलल है, इसके ये पैरेलल है, तो ये 70 डिग्री होगा, तो ये भी 70 डिग्री होगा, ये भी 70 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल अंतः एकांतर कोण से ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही यहां देखेंगे ये इसके पैरेलल है, तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल अंतः एकांतर कोण, इससे ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो गया। अब ये 70 ये 50, तो इसको निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं हमको। कितना हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ये 180 डिग्री माइनस 70 और ये कितना इधर 50, कितना हो गया, ये 180 और ये 120 आ गया, यहां से 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क था इसके जगह में क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ये प्रश्न ऐसा बनाना है। ये क्वेश्चन 9th क्लास के बुक से मैं उठाया हुआ हूं, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि इसको बताना चाहिए, तो मैं इसके सामने इस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया हूं। अभी और भी प्रश्न है, मैं उसको धीरे धीरे ड्रॉ करके आपको समझाते चले जा रहा हूं। देखेंगे यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझेंगे। क्या करना है, देखो ये ABCD पैरेलल है, ABCD पैरेलल है, इसमें भी दोनों जगह पैरेलल है। इसमें x का मान निकालना है, इसमें भी x का मान निकालना है। ये अंदर है बाहर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे दिया है 104 डिग्री, यहां पे 116 डिग्री, और यहां पे दिया है 35 डिग्री और दिया हुआ है ये 65 डिग्री। ये इतना दिया हुआ है, हमको x का वैल्यू निकालना है। यहां दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। पहले हम लोग यहां पे देखते हैं, यहां पे हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन को, कैसे इसको आंसर को निकालना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये लाइंस को ऐसा आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये भी लाइन को ऐसा आगे बढ़ा लेंगे, एंगल जो है कंसीडर करने के काम आता है। ठीक है, और देखो ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं और इसको ऐसा कर सकते हैं। ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया मैं, इसके पैरेलल एक ड्रॉ कर लिया। देखो यहां पे मैं इसको ऐसा, इसको भी आगे बढ़ा सकता हूं क्या, इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं। चलो इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं, जो जरूरत पड़ेगा उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 104, ये 180 माइनस 104 मतलब 76 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल। और उसके करस्पॉन्डिंग में ये वाला एंगल जो है, x नहीं, x तो पूरा का पूरा है, मैं इसको कंफ्यूज मत हो आप, x पूरा एंगल यहां पे लिख लेता हूं। ये वाला एंगल जो छोटा सा दिखाई दे रहा है यहां पे, वो हो जाएगा 76 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ये इतना, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों पैरेलल हैं। दूसरा यहां पे ये 180 माइनस 116, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 74 डिग्री हो जाएगा। 74 नहीं, 64 हो जाएगा, ये 64 डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 116। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये भी 64 हो जाएगा। और x क्या पूछा हुआ है, इन दोनों का एडिशन, तो 76 प्लस 64, ये ऐसा हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 डिग्री। कितना हो जाएगा आंसर, 140 डिग्री में आंसर मैच कर लूं क्या, हाँ बिल्कुल सही है, 140 डिग्री। तो इसमें क्या किया है, इसका कोई काम नहीं हुआ, इसको मिटा दूं क्या मैं, इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा लिया मैं। यहां से इसको आगे बढ़ाया तो ये वाला एंगल, क्योंकि ये लीनियर पेयर है,
लीनियर पेयर से हमको इसका आंसर मिल गया। फिर आगे बढ़े तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों को ऐड किए तो हमारा जो एक्स निकालना था, ये वाला एंगल पूरा निकालना था, वो निकल के सामने आ गया। ठीक है, इसमें भी कुछ वैसा ही अप्लाई करेंगे, वैसा ही हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग ऐसा किए हुए हैं तो इसमें भी कर लेते हैं। ये ऐसा एक ड्रॉ कर लिया मैं पैरेलल, ये यहां पे बन रहा है, तो यहां पर कुछ बनेगा क्या, देखो तो इसको मैं ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं, ये ऐसा कर लिया। चलो ठीक है, ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा, हम लोग ऐसा ले सकते हैं क्या? ठीक है, एक तरीका है। ये 35 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पे दिखाई दे रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पे दिखाई दे रहा है, ये 35 डिग्री हो जाएगा। ये 65 है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पे दिखाई दे रहा है, ये 65 हो जाएगा। ठीक है, देखो बाहर वाला एरिया लिया तो माइनस करके करना पड़ा, अंदर वाला एरिया ले रहा है तो सीधा सीधा ये 35 है, ये 65 है, तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 35 प्लस 65, 35 प्लस 65 हो जाएगा, ये 6 4 10 100 डिग्री। कितना आएगा इसका आंसर? 100 डिग्री। तो ये ऐसा बनाना, ये दो टाइप का ऐसा क्वेश्चन था। एक ऐसा ही है, ये तो इस टाइप से, एक एम साइज में एक और क्वेश्चन है, उसको भी बना के देखते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा ही है, बस ये क्या इसको सीधा खड़ा कर दिया है, उसको भी बना के देखते हैं पैरेलल लाइंस में, फिर ये समाप्त हो जाएगा। चलिए अभी इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहां पे देखो ये 35 है, 75 है, ए बी पैरेलल टू सी डी वैसा ही है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये ऐसा हमको दिखाई दे रहा है, एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, मैं वैसे जैसे पहले पिछले क्वेश्चन किया था वैसे ही कर लेता हूं, ये बस शेप को चेंज किया है, ये ऐसा मैं खींच लिया, ठीक है, ये पॉइंट से नहीं गुजरा, ऐसा है, ठीक है, ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ये 35 डिग्री है, ठीक है, ये 35 डिग्री है, और ये देखो ये ऐसा मैं लाइन खींच रहा हूं, ये ऐसा और ये ऐसा, ऐसा ही ये कुछ दिखाई दे रहा है, ये मान लो कितना है, 35 डिग्री है, तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, बहुत ज्यादा काम आ रहा है वो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर लिया, 35 लिख लिया, ये हो जाएगा 35 डिग्री। वैसे ही इस साइड से ये हो जाएगा 75 डिग्री, ये 35, ये 75, हमको निकालना है x, ठीक है, हमको क्या निकालना है, x। अब ये टोटल एंगल यहाँ पे 360 हो जाएगा, उसमें क्या घटा लूं मैं, 35 प्लस 75, ये घटा लूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, x मिल जाएगा। ठीक है, ये 360 माइनस 110, यहां से 110 आ गया, ये आएगा 250 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, 250 डिग्री। सब पैरेलल लाइंस जो एंगल बन रहे हैं, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस की प्रॉपर्टीज से ही हम लोग सारा क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसे ही बनाते रहेंगे। आप लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी में बताया हूं उसको ध्यान से माइंड में बैठाएंगे, तभी जाके आगे हम लोग प्रश्न कर पाएंगे। देखिए पहले पार्ट में मैं पैरेलल लाइंस की क्या बताया, प्रॉपर्टीज बताया, फिर उस पर डिपेंड सब क्वेश्चन बताया, तो प्रॉपर्टीज को आप समझिए फिर क्वेश्चन को बनाइए। ऐसे ही हम लोग अभी आगे चलेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ और एंगल्स के, लाइन एंड एंगल्स के और भी नए नए टॉपिक पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर उसके बाद सर्कल, फिर ट्राइंगल, ऐसा करके पूरा ज्योमेट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे लास्ट तक, तो मैं आपको ज्योमेट्री तैयार करके दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी ओर से वो सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड करो जो आपको बेसिक ज्योमेट्री भी क्लियर करे और जो एडवांस ज्योमेट्री आने वाला है वो भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा। वीडियोस देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।